आप सभी श्रोताओं का हमारे चैनल में स्वागत है। सभी को प्रणाम। हमारा आज का विषय है हमारे शरीर में नित्य घुल रहा जहर। सृष्टि के आरंभ से ही भोजन मानव की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मानव के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी भोजन अनिवार्य है। धर्म विहित कर्म संपादन के लिए शरीर रक्षा आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में वर्णित पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। प्राचीन काल में मानव शिलाग्रहों में निवास करते हुए कंदमूल का आहार करते थे। पशु पक्षियों का मांस भी उनके उदर पोषण का साधन था। वैदिक युग में कृषि की शुरुआत हुई। वैदिक सूक्तों में कृषि तथा अन्न से संबंधित इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की प्रार्थना विशद रूप में वर्णित है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि एक प्रमुख उद्योग था। कृषि के लिए गोपालन का प्रारंभ भारत से ही हुआ। भारतीय इतिहास के परिवर्ती काल में खान पान व्यवस्था का अत्यधिक विकास हुआ। साहित्यिक विवरणों के अतिरिक्त पुरातात्विक अवशेषों से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है, जिसमें पाकशालाओं एवं भोजनशालाओं के रोचक चित्रण है। शरीर के संवर्धन तथा नियमन के लिए मानव विविध रूपों में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता रहा। समय के साथ साथ खान पान संबंधी विचार तथा रुचियों में अनेकानेक परिवर्तन हुए। जंगली कंदमूल, फल एवं षड्रस व्यंजनों से होता हुआ यह परिवर्तन आज डिब्बाबंद खाना व बोतलबंद पेय तक आ पहुंचा है। खान पान के इस बदलते स्वरूप से हमारे स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज प्रत्येक खाद्य पदार्थ में कीटनाशक एवं दूसरे हानिकारक रसायन पाए जा रहे हैं। डिब्बाबंद भोजन, बोतलबंद पेय, यहाँ तक कि रोटी, दाल, चावल एवं सब्जियां भी हानिकारक जहर से नहीं बच पा रही है। हमारा पूरा खान पान इतना जहरीला हो गया है कि हमारे अपने शरीर में भी कीटनाशकों की खासी मात्रा जमा होती जा रही है। अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारे शरीर में एक अनोखी विष कॉकटेल इकट्ठी होती जा रही है। सामान्यतः कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उचित रीति से नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप 80 से 90% कीटनाशक कीटों को मारने की बजाय फसलों पर चिपक जाते हैं या फिर आसपास की मिट्टी पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस पर से इनको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता और ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। मांसपेशियों एवं चर्बी में यह जहर एकत्रित होता रहता है या फिर खून में मिलता जाता है। यह धीमे जहर के रूप में कार्य करता हुआ अनेक बीमारियों को जन्म देता है। कीटनाशक दवाएं कैंसर और ट्यूमर को बढ़ा देती है, जबकि कुछ सीधे दिमाग और इससे जुड़ी तंत्रिकाओं पर प्रहार करती हैं। दौरे पड़ना, दिमाग चकराना और याददाश्त की कमजोरी जैसे लक्षण कीटनाशक दवाओं के कारण हो सकते हैं। कुछ कीटनाशक दवाइयां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी समाप्त कर देती हैं। कुछ हार्मोन बनाने वाले ग्रंथियों पर चोट करके शरीर की सारी गतिविधियों में उलटफेर कर देता है। कीटनाशकों के इतने खतरनाक परिणामों के बाद भी इसका उपयोग बिना किसी अवरोध के व्यापक मात्रा में किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा करवाए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गाय भैंस के दूध के लगभग 2200 नमूने में से 82% में तथा शिशुओं के डिब्बाबंद आहार में 20 व्यावसायिक ब्रांडों के 180 नमूनों में 70% में डीटीटी अवशेष रूप में मौजूद था। बोतलबंद पानी में कीटनाशकों की मात्रा स्वीकार्य सीमा से 35% अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ गेहूं और चावल के द्वारा हम प्रतिदिन कोई आधा मिलीग्राम डीडीटी और बीएससी खा जाते हैं। सबसे ज्यादा कीटनाशक हम सब्जियों के द्वारा अपने शरीर में पहुंचाते हैं। बैगन को चमकदार बनाने के लिए कार्बोफ्यूरान में डुबोया जाता है। गोभी को चमकदार सफेदी देने के लिए मेथिल पैराथियान डाला जाता है। इसी तरह भिंडी तथा परवल को चमकीला हरा बनाने के लिए कॉपर सल्फेट और मेलाथियान का इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशकों के बाद हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, तांबा, जिंक और पारा जैसी धातुओं से है। फलों, सब्जियों, मसालों आदि से लेकर शिशु आहार तक में ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और वाराणसी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों में सीसे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से
73% ज़्यादा पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धोने पर भी इनके जहरीलेपन को सिर्फ 55% तक ही कम किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सीता की अधिकता गुर्दा खराब करने के अलावा उच्च रक्तचाप भी पैदा करती है। इसका सबसे खतरनाक असर बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है। सीसा युक्त आहार का सेवन करने से बच्चों की बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, साथ ही उनकी बुद्धि मंद पड़ने लगती है। बच्चों की मनपसंद चॉकलेट भी खतरे से खाली नहीं है। इसमें मौजूद निकेल त्वचा का कैंसर पैदा करता है। यदि डिब्बा प्लास्टिक का है तो यह कार्य खतरा और भी बढ़ा देता है, क्योंकि प्लास्टिक धीरे धीरे जहरीले रसायन छोड़ता है। प्लास्टिक में मौजूद थैलेट वर्ग के रसायन शरीर के हार्मोन संतुलन को तहस नहस कर देता है। मांसाहार तो शाकाहार से भी और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। मांस पर ब्लीचिंग पाउडर लपेट दिया जाता है ताकि पानी सूखने से मांस का वजन कम न हो जाए। इस तरह खून के बहाव पर रोक लगाने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। मछलियों में चमकदार ताजगी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अमोनियम सल्फेट में डुबाया जाता है। इस प्रकार मांसाहार यूँ तो खतरनाक है ही, अब तो वह और भी विषयुक्त हो गया है। खाद्य पदार्थों के विभिन्न रंगों का प्रयोग भी कम खतरनाक नहीं है। आइसक्रीम, लड्डू, जलेबी, इन सब में मिलाए जाने वाले कृत्रिम रंगों का शरीर पर अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ता है। तरह तरह के कृत्रिम रंगों के सेवन से गुर्दे के विकार पनपने के साथ ही हड्डियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं। आंखों की रोशनी भी कम पड़ सकती है। कई मामलों में कृत्रिम रंगों के लगातार सेवन से पुरुषों में नपुंसकता की भी वृद्धि पाई जा सकती है। इन सभी खतरनाक रंगों का प्रयोग कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, परंतु सरकार की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई न होने के कारण जन सामान्य यह विषपान करने के लिए विवश है। हमारे शरीर में घुलते मिलते इस जहर से बचाव का एक ही उपाय है कि हम अपनी प्राचीन भोजन पद्धति को पुनः अपनाएं। भोजन में प्राचीन काल से ही शुद्ध आहार की कामना की गई है, क्योंकि इससे मनुष्य का सत्व और स्मृति दोनों शुद्ध रहते हैं। प्राणियों के लिए आहार अमृत के समान है, परंतु अमृत का भी अयुक्तिपूर्वक सेवन उसे विष बना देता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम अनियमित अनुचित खानपान से बचकर ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों से शेयर करें। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तकों में से आप जिन विषयों पर ऑडियो सुनना चाहें हमें कमेंट्स करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को आप जान सकें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।